नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सारी मैंने बेचारा बच्चे ने करी, किंतु नहीं, वैसे ही 48 साधु सारी मेहनत करें किंतु वो छपा कदी मेहनत ना करें तो सबका सब। इसलिए मैंने क्या बोला, मेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि मेरे बल पर। भव्य आत्माओं, मैं बात कर रहा हूं मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज। इनका 11वां समाधि दिवस है जो आपके यहाँ जयपुर में 2002 में आए थे। चतुर्मास आपके सिटी में ही हुआ था और आज उनका 11वां समाधि दिवस है। मैंने देखा नहीं है किंतु नाम सुना है। और किसी भी व्यक्ति को देखना जरूरी नहीं होता है, उनके नामों से ही उनका सारे गुण पता चल जाते हैं। आज सवेरे सवेरे बोले महाराज बुंदेलखंड में आज सागर के अंदर जिनका जन्म हुआ था 1957, 20 सितंबर 1957 में जिन्होंने सागर में जन्म लिया था, जिनकी माता थी आशा, पिता थे जीवन लाल। अब सोच लो, जीवन और आशा। अच्छा ये बताओ, आपको किस किस की आशा है? जब मुझे आशा तो है। राजीव जी कोई आशा है? आशा पास महा दुखदाई, दुख पावे संतोषी प्राणी। अब सोचो, आशा ने क्या करा? जीवन ने आशा को संभाला, जीवन ने आशा को संभाला और आशा ने जीवन को लाल दे दिया। पिता का नाम था जीवन लाल, माता का नाम आशा। जीवन ने आशा को संभाला, आशा ने लाल दे दिया और जब लाल पैदा हुआ तो उसका नाम रखा वीरेंद्र सिंगई। नाम का रखा वीरेंद्र, वीर प्लस इंद्र। जीवन ने आशा को पकड़ा, आशा ने लाल दिया और उस लाल का नाम था वीरेंद्र। जो वीर जैसा जिनके चरणों में इंद्र भी झुक जाए, ऐसे वीरेंद्र ने जन्म लिया और उस सागर के अंदर उस माटी को धन किया जिस माटी में ना जाने कितने कितने क्षमा सागर जैसे जीव पैदा हुए। और उस वीरेंद्र ने क्षुल्लक भी बना, एलक भी बना, तो पहले ब्रह्मचारी भी बना। क्षुल्लक बना नैनागिरी, एलक बने मुक्तागिरी और मुनि बने नैनागिरी। और 1980 मुनि बने और मुनि बनने के बाद साधना की और भव्य आत्मा हो। अब आप सोचो, नाम क्या मिला? क्षमा। दीक्षा देने वाले भी, दीक्षा देने वाले भी आपने गड़बड़ी कर दी, बस सही गड़बड़ी कर दी। 1980 में जनवरी में क्षुल्लक बने, 1980 नवंबर में मुनि बने और 1982 में मुक्तागिरी में मुनि बने। किसने दीक्षा दी? फिर गड़बड़ी कर दिया। अभी अभी आपने बोला कि ये वो स्थल है जहां आचार्य देशभूषण जी, आचार्य देशभूषण जयपुर में 3 बार आए हैं। आज जो चोलगिरी देखते हो वो देशभूषण महाराज की देन है। जो आप पारस भवन देख रहे हो 1970 में मात्र 70,000 में मिला था। ऐसे आचार्य देशभूषण जी यदि नहीं होते तो विद्यासागर पैदा
और उस समय विद्याधर जी ब्रह्मचारी थे, धोती दुपट्टा पहनते थे, चोटी रखते थे और 5 किलोमीटर दूर से सवेरे सवेरे दूध भी लेकर आते थे, चौके का पानी भी भरते थे। और उनको स्वामी किनका मिला? आचार्य देश भूषण जी महाराज। और आपको गर्व होना चाहिए कि जब देश भूषण महाराज जयपुर में आए तो विद्यासागर तो पैदा बाद में हुआ, पहले विद्याधर साथ में लेकर आए। धन्य है जी जयपुर की धरा जिस पर विद्याधर आया। और वो भी किसके साथ में आए? अपने गुरु के साथ, देशभूषण जी महाराज। जिस आचार्य देशभूषण जी ने आर्ष परंपरा का डंका बजाया। भैया मुकेश जी कह रहे थे महाराज मंदिर 13 पंथी है। मंदिर अच्छा ये तो बता दो मेरे को, 13-20 होता क्या है ये? मैं बताऊं? आप खप कौन हो? नहीं नहीं, आप कौन हो सब? नहीं नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ थी। जैन, आप जैन हो ही नहीं। जैन कोई जातिवादी, जैन तो धर्म है। 13 पंथी तो हम सब हैं। पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 कप्ती, 13 पंथी हम। आप श्रावक हो ना? श्रावक तो ना? 12 व्रत, 8 मूल गुण, कितने हो गए? 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत 12 और 8 मूल गुण 12, 12 और 8 20, तो 20 पंथी कौन हो? आप सब। हमें 13 पंथी, प्योर 13 पंथी, प्योर प्योर प्योर, ठप्पा लगा हुआ है। ये ध्यान रखना, हमारे जैन शासन में ना 13 है ना 20 है। हमारे जैन शासन में तो आर्ष परंपरा। और जिस समय आचार्य देशभूषण आए थे, चोलगिरी हो या जयपुर हो, सबने देखा है। भव्य आत्माओं, आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य देशभूषण थे। और आचार्य शांति सागर महाराज का जिन किन के पास भी अवधि ज्ञान हो, किन किन के पास नहीं अवधि ज्ञान? सबके पास है अवधि ज्ञान। अरे मोबाइल भाई, पंचम काल का अवधि ज्ञान। अपने अपने गूगल महाराज से बोला। किससे बोला? गूगल महाराज से। हे गूगल महाराज, आचार्य शांति सागर की छाणी दक्षिण वालों की कुंथलगिरी पर समाधि हुई थी, वो पूरा जुड़ निकालो, एकदम वीडियो सामने आ जाएगा। आचार्य देशभूषण इस मंदिर में आए। आचार्य सुभाऊ सागर भी उसी परंपरा के। आचार्य महावीर कहते महाराज प्योर 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 आर्ष परंपरा वाले। आचार्य भीमन सागर प्योर प्योर आर्ष परंपरा वाले। और आचार्य वीर सागर महाराज प्योर 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 आर्ष परंपरा वाले, जिनकी परंपरा आज भी, जिनकी परंपरा सबसे पहले शांति सागर, वीर सागर, उसके बाद शिव सागर, और शिव सागर के बाद धर्म सागर, और धर्म सागर के बाद अजित सागर, और अजित सागर के बाद में फिर क्या लफड़े पड़े वो तुम जानो। किंतु अजित सागर के बाद भी आज वर्धमान सागर जी भी हैं, श्रीयान सागर भी थे, अभिनंदन सागर भी थे, और सबसे बड़ी सुपार्श्वती माता जी, विशुद्धमती माता जी, हिंदूमती माता जी, सबकी सब आर्ष परंपरा। और भैया गलती क्यों कर देते हो? सबसे बड़ी माता जी जो आज जीवित हैं, आरिका गंडी ज्ञानमती माता की प्योर प्योर आर्ष परंपरा वाली। और बोल दो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन मुनि क्षमा सागर महाराज की आज हम गुणानुवाद कर रहे हैं। बोलो महाराज आप क्यों कर रहे हो? वो तो आपके परंपरा में आते नहीं। अरे भैया जितने पीछे कमंडल वाले हैं सब अपने गीतों में हैं, और अपने है क्या अपने बात। अरे जिस साधक ने अच्छी तरह से लेखना करी हो, आदि 2 शब्द उनके बारे में बोल दोगे, तुम्हारा भी पुण्य बढ़ जाएगा। ऐसे मुनि क्षमा सागर जी महाराज को दीक्षा देने वाले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो माता पिता थे, उनको भी दीक्षा देने वाले आचार्य धर्म सागर जी महाराज। कहां हमारी परंपरा अलग है?
हम तो लड़के से पीछे, अरे 13पंथी मंदिर, अरे ये 20पंथी मंदिर है। अरे भैया, हमारा आगम लड़ने वाला नहीं है, विवाद वाला नहीं है, विवादों को हल करने वाला है। भव्य आत्माओं, आचार्य वीर सागर हो, आचार्य महावीर कीर्ति हो, अष्टवत्सवी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी पावन रज से ये भूमि पवित्र हुई है, ऐसे महान महान आचार्यों ने जहाँ पर प्रवास किया हो, चातुर्मास किया हो, सौभाग्यशाली हैं। ऐसे स्थल पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, भव्य आत्माओं, जब उनके बारे में सुनते, जिन लोगों ने देखा 2002 में चातुर्मास हुआ था आपके यहाँ, जिन लोगों ने देखा हो, शांत मूर्तिया और ज्ञान के धनी, सारे विवादों से परे। और भव्य आत्माओं, आप सोचो, आज के दिन कितनी तारीख है आज? 13 मार्च। 13 मार्च दीक्षा कब ली उन्होंने? मुनि दीक्षा 1982। 1982 और 15 कितने होंगे लगाओ? 1982 में मुनि बने और 2015 में समाधि। 15 ये और 18 वो, 15 18 33 और 33 का आंकड़ा अच्छा रहता है, ना 13 ना 20, 33 ही तो है, या 36 मेरे पास है, 33 तुम्हारे पास है, दोनों जोड़ दो। भव्य आत्मा, मात्र 33 साल का जीवन, और उस 33 साल के जीवन में ना जाने कितनी वेदना सहन करे, किंतु उफ, आदि पानी भी पीते थे तो हाथ पर सहन नहीं होता था। अब सोच लो, जो हमारे आचार्य कह रहे ना, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाओ, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव हो, देहांत के समय में। किनको? अरे मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, और वो चाबी कहाँ है, तिजोरी चाबी कहाँ है, चाबी। मरते भी। और मुनिराज देखो, जीते जी भी चाबी नहीं पकड़ते, जीते जी अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, और मरते समय तो सब कुछ छोड़कर भगवान आत्मा की शरण पकड़ते हैं। ऐसे मुनि क्षमा सागर जी ने मात्र 33 साल में वो काम कर दिया, और अंत में पंडित मरण, श्रेष्ठ समाधि मरण कर कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लिया। आज 11 साल पूर्व आज के दिन महाराज ने समाधि मरण किया, और पंडित मरण कर कर पंडित मरण करने की तैयारी कर ली। जो कि भगवान वही बनेगा जो निर्गंत होगा, निर्गंत वही बनेगा जो पंडित मरण करने की भावना भाएगा, और वो पंडित मरण करेगा वही पंडित मरण कर कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। ऐसे मुनि क्षमा सागर जी महाराज। भव्य आत्माओं, हम सब भी उनके जीवन से ये तो से कहें, कितने ही उपसर्ग परिसे आ जाएं, कितनी ही प्रतिकूलता आ जाएं, कितने ही लफड़े आ जाएं, किंतु हिम्मत, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, पढ़ा है ना, सिंह की धाड़ हो, कितनी उपत्ति आ जाए, कितनी आपत्ति, कितनी परिसे आ जाए, किंतु मुनिराज अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं, शेर खा रहा है और महाराज चिंतन कर रहे हैं, लोमड़ी खा रही है और मुनिराज ध्यान में है। जब मुनिराजों को सुनते, घानी में पेल दिया क्यों नहीं करी, दीवारों में छीन दिया फिर भी चिंता नहीं करी, और उन्हीं के बल पर ये मुनिराज
अपनी समाधि मरण करते हैं। तो क्षमा सागर महाराज ने भी इन सारी परिस्थितियों को सहन करते हुए, चिंतन करते हुए को तभी क्या दुख है मेरे पास, तो इतने बड़े बड़े महान मुनियों ने उपसर्ग पर सहन किए, तो हमें कौन सी आपत्ति है। और उन्होंने बड़े ही समता भावों से, निराकुलता से, निर्विकल्प होते हुए आज के दिन इस नश्वर शरीर का त्याग किया। बंबे आत्माओं, हम सब भी ऐसी ही श्रेष्ठ निर्मल पूज्य समाधि मरण करने के लिए जैन स्कूल में पैदा हुए हैं। जितने जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुकेश जी, पापा तो चले गए, और चाचा जी, और अभी आप इच्छा नहीं, इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, तो कि इच्छा निरोधा तपा, इच्छा नहीं करना। अब वो कह रहे महाराज आपके पास, अरे कम से कम भाव तो बनाए, रहे सदा सत्य संगे उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चरिया में ये चित्त सदान। कम से कम भावना वाली महाराज मेरा समाधि आपके सानिध्य में हो। अरे अब नहीं भी हो पाया, पुण्य तो शुरू हो गया, पुण्य का बैलेंस अब तोड़ने लगा, और यही पुण्य जब इनका मरण निकट होगा तो इनका पुण्य या तो मेरे पास ले आएगा, मैं या इनके पास पहुंच जाऊं और इनका समाधि मरण हो जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, हम सब भी ऐसा पंडित मरण करने की भावना भाएं, और आज ही किसी ना किसी गुरु को बांध ले। भगवंत, मैं नियम लेता हूं, जीते जी आपके सानिध्य में आकर समाधि मरण करूंगा, और यदि आपने गुरु को बांध लिया तो भगवान तुमसे डर जाएगा, और भगवान कहेगा भैया अब ये समाधि मरण करने वाला है, फिर टेंशन तुम्हारी नहीं, फिर टेंशन वो गुरु की हो जाए कि भैया मैंने वचन दिया था समाधि कराना है। हर रोज तुम्हारा समाचार लेगा, और जब साधु तुम्हारा समाचार लेगा तो तुम्हें ऐसे तो मरने नहीं देगा। मरण तो निश्चित होगा, किंतु मृत्यु महोत्सव होगा, और जो मृत्यु महोत्सव कर लेगा वही तो आने वाला सिद्ध होगा। इसलिए बंबे आता हूँ, मुनि श्री श्यामा सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं कि हे भगवंत, आपने समाधि मरण करा, हमें समाधि मरण करना है, और जो समाधि मरण करेगा वही निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो हम सब भी निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रति क्षण समाधि मरण की भावना भाएं, पुरुषार्थ करें, ताकि हमारा भी समाधि मरण अच्छी तरह से हो। ओम नमः। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।